सुख दुख की भावनाओं पर आधारित कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर अभी समाप्ति की तरफ है। जब हम इस कार्यक्रम की शूटिंग कर रहे हैं तब तक काफ़ी हद तक कोरोना थम चुका है, लेकिन जो दूसरी लहर आई वो बहुत भयानक थी। मुझे नहीं लगता कोई भी परिवार ऐसा रहा होगा जिसमें कोरोना छू करके ना गया हो। किसी न किसी सदस्य को कोरोना हुआ और नज़दीक नहीं तो दूर के कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसे अवश्य थे जिनकी मृत्यु हुई। और बहुत सारी ऐसी मृत्यु थी जो बहुत कम एज में हुई, जिन्हें जाना नहीं था और वो चले गए। तो असीम दुख हुआ और असीम दुख आगे भी होता रहेगा। जो चले गए उनके लिए मुझे लगता है कि परिवार वालों के लिए उस जीवन भर का एक दुख हो जाता है। उनका फील है वो कोई नहीं समझ सकता। कोरोना की दूसरी लहर तो ख़त्म होने लगी है, लेकिन कहते हैं कभी कभी विपत्ति एक अकेली नहीं आती, उसके साथ में और दूसरी मुसीबतें भी आती हैं। तो एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आ गई। ब्लैक फंगस से हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारा जबड़ा और दिमाग तक वो फंगस जाने लग गई, जिससे मृत्यु भी होने लग गई। तो किसी ने इसके पहले तक इस नाम को मेडिकल फ्रेटर्निटी के अलावा किसी ने शायद सुना भी नहीं था। तो ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों से भी साझा करने के लिए हमने, चूँकि हम आंखों का अस्पताल चलाते हैं, तो हमारे डॉक्टर सुबोध सराफ हैं जो हमारे तारा नेत्रालय उदयपुर में आंखों के डॉक्टर हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। उनसे हमने कुछ बातचीत की। तो आइए देखते हैं ब्लैक फंगस के बारे में, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक नॉलेज हो सके। ये विषय से हटके हम हमेशा सामाजिक बात करते हैं, ऐसे समाज के लिए कुछ करने की बात करते हैं जिन्हें ज़रूरत है, लेकिन ये जो बातचीत है ये मुझे लगता है आपके हमारे सबके काम की है। तो आइए सुनते हैं ब्लैक फंगस पर एक परिचर्चा। ये जो फंगस है इसको हम मेडिकल भाषा में तो कहते हैं कि यूबिक्विटस है। मतलब ये सब जगह है, सॉइल में, एयर में, वाटर में, मतलब सर्वव्यापी जिसको कहते हैं। यस। एंड बेसिकली इट इज़ अ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। आपकी बॉडी कमज़ोर होगी तो ये आपके ऊपर अटैक करेगा। तो वो सब जगह मौजूद है। तो जैसे हमारे खाने की चीज़ों में कई बार फंगस आ जाती है, तो वैसे ही कुछ मतलब हमारे शरीर में भी आ रही है अभी। हाँ सर। इसके बारे में कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या आपकी इम्यूनिटी कम है। अब ये इम्यूनिटी कम काफ़ी फैक्टर्स से हो सकती है। सबसे पहला तो जो अभी कोरोना की वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तब ये जो है फंगस अटैक कर सकती है। सेकेंड, अगर आपके लंबे समय से स्टेरॉइड्स या उससे रिलेटेड दवाइयाँ चल रही हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। कैंसर के पेशेंट्स हुए, किडनी फेलियर के पेशेंट्स हुए, इन सब के अंदर भी इम्यूनिटी लो होती है। इसके इलाज की बात करें तो सबसे पहला तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि सारे पैरामीटर्स जो वाइटल्स हैं वो सब कंट्रोल में रखने चाहिए। और दूसरा, एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाती हैं। इनिशियल में हो तो दवाइयों से कंट्रोल हो जाएगा। आप एक बार पहले किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो ताकि आपको ये पता कर सके कि आपके यह बीमारी का संदेह है। हाँ। और वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके। तो मेडिकल कॉलेज के अंदर भी आप जो है अप्रोच कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट प्रॉपर गाइडेंस। पहले आईवी दवाइयाँ चलती हैं। अगर पर्सन की बॉडी आईवी दवाइयों के लिए फिट नहीं है तो कभी कभी ओरल दवाइयाँ भी देनी पड़ सकती है, और साथ में भी देनी पड़ती हैं, जो कि 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक या 6 हफ्ते तक चल सकती हैं। कोरोना के वैक्सीन के बारे में कहा जाता है कि ये आपको कोरोना होने से कितना बचा पाएगा, जैसे कि कहते हैं 70, 80, 90% सब इनकी एफिकेसी रेट कहते हैं। साथ में ये जो है वैक्सीनेशन, कोरोना अगर आपको हो भी जाता है तो उसकी सीवियरिटी को रिड्यूस कर देता है, मतलब उतना सीवियर नहीं होने देता, क्योंकि वैक्सीनेशन से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन होता भी है तो आपके पास में कोरोना से लड़ने के लिए कोशिकाएं मौजूद हैं, तो आप उस सीवियरिटी की स्टेज पे नहीं जा पाएंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप सीवियर स्टेज पे नहीं जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी उतनी लो नहीं होगी, और इम्यूनिटी लो नहीं होगी तो आपको इस बीमारी से भी बचने में काफ़ी फायदा मिलेगा। मतलब वैक्सीन जो है न सिर्फ कोरोना से बचाएगी, तो कोरोना से बचाएगी
तो कोरोना का असर कम होगा तो ब्लैक फंगस का असर भी हम उम्मीद करते हैं कि ना होगा। बिल्कुल। जितना ज़्यादा वैक्सीन लगाएंगे उतना ज़्यादा यस सर, यस सर, यस श्योर, वी शुड इंक्लूड आवरसेल्व्स इन दिस वैक्सीनेशन ड्राइव ऑफ द कंट्री। आंखें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ये दिल और दिमाग का आईना होती हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्हीं आंखों की सुरक्षा के लिए तारा संस्थान द्वारा तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद और लोनी, गाजियाबाद के माध्यम से आम जन के लिए निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशंस कर रहा है। यहाँ पर लेंस सहित रहना, खाना, आवश्यक जांचें एवं दवाइयाँ बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती हैं। आपको डॉक्टर साहब ने चेक किया था, अभी आप पट्टी खुली तो कैसा दिख रहा है आपको पहले से? बढ़िया दिख रहा। अभी जिन लोगों ने आपके ऑपरेशन के लिए मदद की, अच्छा। आप उनको क्या आशीर्वाद देना चाहोगे? ये भगवान वहाँ का आशीर्वाद मिल जो, बाकी जितने जीवन बाकी वे जो आशीर्वाद है उसको धन्यवाद है वाले। और वहाँ का पूत खूब जीवता रही जो, भगवान खूब मेहरबानी की दिमाग है, कोई मान समस्या नहीं आई। संस्थान के सभी हॉस्पिटल्स आधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। यहाँ पर अनुभवी डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल्स के सभी खर्च सहृदय दानदाताओं द्वारा दिए जा रहे सहयोग से किए जाते हैं। अपनी आंखें ठीक कराकर जब ये लाभार्थीगण एक नई रोशनी के साथ खुशी खुशी अपने घर जाते हैं तो इनका यह आनंद हम सबको एक नई सुकून भरी अनुभूति प्रदान करता है। क्या नाम है आपका? गीता रानी। कितनी उम्र है आपकी? 60। कहाँ से आए हो आप? चंदन विहार से। तारा नेत्रालय में कल ऑपरेशन करवाया है आपने हाँ यहाँ जी। पे शनिवार वाले दिन? हाँ जी। ऑपरेशन में कोई खर्चा आया हो आपका? नहीं, कोई नहीं मैडम। तारा नेत्रालय के बारे में कैसे पता चला आपको? ये मैडम पहले भी किसी ने करवा रखा है। हाँ। जैसे दो जेंट्स लोगों ने करवा रखा है। उन्होंने बताया आपको? हाँ जी, हाँ जी। अब सही लग रहा है आपको? सब अच्छा लगा यहाँ की सुविधाएं? हाँ ठीक है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये का वास्तविक खर्च आता है। इसके मल्टीपल के हिसाब से आप अपना मनचाहा दान सहयोग कर सकते हैं। हमारी विशेष प्रार्थना ये है कि यदि 5 व्यक्तियों के 15,000 रुपये का सहयोग करेंगे तो संस्थान अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ पहुंचा पाएगा। इस हेतु कृपया तारा संस्थान के फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर पूर्ण विवरण प्राप्त करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं तारा संस्थान 9549399993, 9649399993। धन्यवाद। एक आवाज़ के हर एपिसोड में हम आपकी मुलाकात हमारे लाभार्थियों से कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक युगल लाभार्थी से। आइए जानते हैं कि तारा संस्थान इन्हें किस तरह से सहायता कर रहा है। ये जीवन है और इस जीवन में कब दुख आता है कब सुख पता ही नहीं चलता। सुख दुख जुड़वा भाई की तरह होते हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इंसान दुख में इतना दुखी हो जाता है कि उसे सुख का आभास तक नहीं हो पाता कि वो कब आकर चला गया। ये है एक युगल घासी और चिरौंदी। घासी जी चुनाई का काम करते थे। एक दिन रोड पर एक सांप को देखकर गिर गए। उसके बाद इलाज कराया, लेकिन अफसोस है कि चलना फिरना बंद हो गया। घर की आय इतनी नहीं है कि किराए के घर के साथ साथ घर को ठीक से चला सकें। नमस्ते दादी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिरौंदी। और दादाजी का? घासीराम जी। घर में कौन कौन है आपके? हम दोनों जने ही से हैं। बेटे कितने हैं आपके? बेटे है ही नहीं है। और बेटी? बेटी तो 3 है। 3 है। तीनों की शादी करा दी? हाँ करा दी। दादाजी कुछ काम करते थे? कुछ काम नहीं करते हैं, गिरने के बाद तो पहले करते थे। क्या करते थे पहले? पहले ये मकानों का, मकान के चुनाई का काम करते चुनाई थे? का काम मिस्त्री का काम करते थे। तो क्या हुआ दादाजी को? ये तो रोड पे ही है, जो शाम को रोड पे ही है जो गिर गए थे। ये हाँ। घर पे आए थे, घर पे काम करके नहीं, जो रोड पे यूँ मकान के सामने ही गिर गए थे। तो किसी से टक्कर हुई या ऐसे ही गिर गए चलते चलते? ऐसे ही गिर गए। सांप आया था। जो क्या आया था? सर्प आया था। सांप आया सामने? हाँ। तो ये पीछे सरकने लगे, बैलेंस नहीं बना, जो गिर गए थे। ओहो। फिर इन्हों के पैरों में फ्रैक्चर हो गया।
हम्म जो फ्रैक्चर होने के बाद इनको इलाज कराया, ऑपरेशन कराया, पर कोई आराम नहीं मिला। हाँ अब चल भी नहीं पाते हैं, फिर भी नहीं पाते हैं, हम्म। ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आपके परिवार में कोई नहीं है जो आपकी मदद करता है? ऐसा कोई नहीं है मेरे परिवार में। भाई आपके पियर में, ससुराल में? अब पियर में तो दोनों भाई है जो उनके कोई गुजारा ही नहीं होता है। ससुराल में भाई के, इनके भाई के लड़के हैं तो वो क्या है कि थोड़ा नशा पता में ज़्यादा रहते हैं, उनका घर का गुजारा ही नहीं होता, तो हमारी तरफ देखते भी नहीं है। तो आपकी तीनों बेटियां हैं, दामाद वगैरह वो नहीं करते मदद? अब करते हैं पर अब ये उनका भी तो घर है ना, हाँ हाँ। तो उनके बच्चे उनको पढ़ाते हैं, उनको लिखाते हैं, तो उनको भी तो घर संभालना पड़ता है। तो ऐसी कोई खास मदद नहीं हो पाती है। तो फिर अभी दादी आपको सबसे ज़्यादा क्या परेशानी आ रही है घर में? सबसे ज़्यादा ये परेशानी है, अब किराए के मकान में रह रहे हैं तो किराया ही भरना पड़ता है, तो कहाँ से लाए। सारे देख रहे हैं, यहाँ पे भी है, कैसे संभालती हूँ, कैसे करती हूँ। तारा संस्थान इस वृद्ध युगल को अन्नदान योजना के माध्यम से हर महीने राशन का सामान और 300 रुपया नकद उपलब्ध करवा रहा है, ताकि कम से कम भोजन के लिए अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़े। दादी तारा संस्थान से जो आपको मदद मिल रही है, हाँ, क्या मदद मिल रही है? 2 किलो 4 किलो चावल आते हैं, 4 किलो शक्कर आती है, 20 किलो गेहूँ आते हैं, और 2 किलो तेल आता है, और 250 ग्राम मिर्ची आती हैं, ये और 4 किलो चावल वो दाल आती है, उससे गुजारा थोड़ा बहुत उससे हो रहा है। पैसे कितने मिलते हैं? 600 रुपये। तो दादी तारा संस्थान से जो ये सामान आपको दे रहे हैं, इसके लिए आप उनको क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं, धन्यवाद कहना चाहते हैं उनको कि खूब भगवान उनको दिए, हमको दे रहे हैं तो उनको भी भगवान खुश रखे, उनके परिवार को भी खुश रखे। वो हम वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे लिए पाल रहे पोस रहे हैं, तो भगवान उनको भी मदद मिलनी चाहिए। जितनी अजीब ये बाहर की दुनिया है, उतनी ही अजीब हमारे अंदर की दुनिया है। इंसान जिंदगी में हर कार्य अपने सुख को प्राप्त करने के लिए करता है, दूसरों की मदद करने से भी परम आनंद की अनुभूति होती है। तारा संस्थान अपनी सभी सेवा योजनाएं आपके माध्यम से चला रहा है। उन दानदाताओं की मदद से अपनी सेवाएं दे रहा है जो निस्वार्थ भावना से संस्थान को सहयोग कर रहे हैं। आप तारा संस्थान से कब से जुड़े? तारा संस्थान को हो गया 10 साल से तो ऊपर हो गए होंगे। कैसा लग रहा है आपको तारा संस्थान से जुड़ के? तारा संस्थान समाज की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, और ये सेवा तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब आप गरीबों के घर में राशन पहुंचाते हो ना, और के गरीबों के आंखों के ऑपरेशन करते हो, ये दोनों काम बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सराहनीय है। कहाँ से हैं आप? बॉम्बे से। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको यहाँ आना पड़ा और ये डिसीजन लेना पड़ा? पहले तो मैं बीए पास, 8वीं फेल, सेटिंग नहीं इतनी बराबर हो सकी। फिर बच्चे हैं, उनको कैसे तैसे करके मायके से भी लेके पाला बड़ा किया, लेकिन उनको इस चीज़ का समझ में नहीं आया। फिर मैं डिप्रेशन में जाती रही, जैसे आज भी हूँ। बच्चों का फ़ोन आता है? लड़की का आता है। बेटा फ़ोन नहीं करता? कभी नहीं। आपने उनको बीमार माँ नहीं चाहिए ना। आपने कभी फ़ोन किया बेटे को? मैं किस लिए करूँगी, या तो वो करें अपने पास बुलाएं, फिर तो मैं बात करूं। जब वो रखना ही नहीं चाहते हैं तो फिर किस लिए बात करूं। गोविंद कौर जी पानंद वृद्धाश्रम में आराम से आवास कर रही हैं। जब हमारी इनसे बातचीत हुई तो बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रही थी। हमें संतोष इस बात का है कि नहीं, यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है, ये जब तक चाहें यहाँ पर आराम से रह सकती हैं। यहाँ अभी आपको आए हुए कितना समय हो गया? मेरे को 1.25 साल हो गए। तो 1.25 साल में कुछ चेंजेस आया है आप में? चेंजेस खाली ये है कि अकेली भी मैं रह नहीं पाती हूँ, तो ये लोग साथ में होते हैं, भले नहीं भी उनका दिल करे, कुछ ना कुछ बात हम लोग करते रहते हैं, तो टाइम पास हो जाता है।
यहाँ तो किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें टाइम से टाइम मिल जाती है आपको, खाना वगैरह और ये सब चीज़ें। जो हम इस समर्थ नहीं है वो हर टाइम पे हर चीज़ मिल जाती है, इससे ऊपर क्या होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक विधवा महिला का पत्र पढ़ के सुना रहे हैं जिन्होंने संस्थान से मदद की अपील की। पत्र इस प्रकार से है। सविनय निवेदन है कि मैं सुरेखा जैन, धर्मपत्नी श्री प्रवीण जैन, जिनका निधन वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटना के कारण हो गया था, जिसके बाद से मैं बिल्कुल असहाय हो गई हूँ। मेरी एकमात्र संतान मेरी 2 साल की बेटी है। मुझे अस्थमा की समस्या भी है और मैं शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है। आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया मासिक आर्थिक सहायता देने की कृपा करें। मैं आपकी सदैव आभारी रहूँगी। भवदीय सुरेखा जैन। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं, ऐसे बहुत सारे पत्र हमारे पास आते हैं और ख़ास तौर पे हम यंग विडोज़ जो हैं उनको हम इस तरह की सहायता करते हैं कि 1000 रुपया महीना उनके खाते में हर महीने हम डालते हैं। मुझे मालूम है कि हम अगर पूरे भारत की गणना करें तो उसमें बहुत सारी महिलाएं होंगी जिन्हें इस तरह की सहायता की ज़रूरत होगी, लेकिन हम सबकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ लोगों की मदद तो कर सकते हैं और वही हम कर रहे हैं। तारा संस्थान, आप लोग जो भी हमें 1000 रुपया के हिसाब से किसी महिला के लिए दान देते हैं, हम उन छोटी बच्चियों के लिए जो बहुत कम उम्र में विधवा हो गई, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वो 1000 रुपया यूँ का यूँ उनके खाते में हम पहुंचा देते हैं। और वो महिला के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कई बार एक छोटा सा टेका हो जाता है कि चलो एक आसानी तो हो गई, 1000 रुपया महीना कहीं से आया, बाकी कुछ वो अपने दम पे थोड़ा काम करके, थोड़ा कहीं परिवार वालों की मदद से सहायता लेकर के चलाने की कोशिश करती हैं। और हम ऐसी करीब 200-250 महिलाओं को प्रति माह हम सहायता देते हैं। और ये जो सहायता है गौरी योजना की, विधवा महिलाओं को जो हम 1000 रुपया महीना देते हैं, या इसके अलावा और भी जो काम तारा संस्थान कर रही है, वो तभी संभव है जब आप हमें मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके कारण हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। मैंने जाना कि लोग सब भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, क्या किया था, लेकिन लोग ये कभी नहीं भूलते कि आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। नमस्कार।